पुनः इस समय किस पैनिक सिचुएशन में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के इन सारे इलाकों को अगर आप देखें, इस समय अलर्ट कर दिया गया है। जो नो फ्लाइंग जोन इस समय इन सारे इलाकों को घोषित कर दिया। कल भारत ने जो स्ट्राइक्स की थी वो भावलपुर में की गई थी, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी इस इलाके में की गई थी। लेकिन अब अलर्टनेस का मोड ये है कि पूरे इलाके को, यानी अगर आप देख रहे हो कि इस पूरे इलाके में एयर स्पेस लगभग बंद है, लेकिन फिर भी ये ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के इंटरनल इलाकों में बहुत मैसिवली हुए हैं। बिल्कुल सुमित, और ये समझ में आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान एक ड्रोन अटैक से संभल नहीं पा रहा, तो दूसरी जगह से खबर आ रही कि वहां भी ड्रोन अटैक हो गया। एक और बड़ी खबर, रावलपिंडी में लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं, एयर रेड सायरन बज रहे हैं, इस्लामाबाद में भी। कुलकर्णी सर, सवाल आपसे एयर डिफेंस के लिहाज से सिक्योर इलाकों में अटैक को लेकर ये अब तस्वीरें भी सामने है। कुलकर्णी सर, सुरभि, आपको देख करके बड़ी हैरानगी होगी कि ये सब कुछ पंजाब में हो रहा है। बलूचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है अभी। बलूचिस्तान में फौज की गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पूरा मौका उठाया है कि कल अगर 25 मिनट के अंदर 24 मिसाइल से लेकर के 12 टारगेट जो आतंकियों के थे उनको भारत ने उड़ा दिए। उसके बाद अब लगातार जिस प्रकार से बगावत अब पाकिस्तान की फौज में नजर आ रही है। रावलपिंडी में देखिएगा पूरा एयर डिफेंस समाप्त है, और ये अफरा तफरी जो है, जो दहशत देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और खासकर पंजाब प्रोविंस में 1947 के बाद आज उन्होंने नहीं देखा है। तो जो बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं जो उन्होंने सोचा नहीं था वो अब हो रहा है। भारत नहीं कर रहा, अब वो अंदर ही इंक्लूड हो गया है। बढ़ जाएगा क्या, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, आऊंगा आपके पास। लेकिन एक और बड़ी खबर न्यू हवाले से, बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के डिफेंस यूनिट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। आप देखिए ये कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। एयर डिफेंस यूनिट हेडक्वार्टर को भारी नुकसान, यानी कि पाकिस्तान जो अपने एयर डिफेंस को लेकर तमाम हेकड़ी छोड़ता था, तमाम दावे करता था, वो सब कुछ धराशायी साबित हो गए। वो एयर डिफेंस जो कि पाकिस्तान को चीन से मिला हुआ था, इस पर गुमान करता था, वो सब कुछ धराशायी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस यूनिट है उसका हेडक्वार्टर ही नुकसान पहुंचा। बताइए, और मैं सुमित एक बार फिर से मुझे इसी यहाँ पे मनीष और सुमित आइए मेरे पास इंफॉर्मेशन वॉल पर। जो बात आपने कही, नो फ्लाइंग जोन पहले से ये सब कुछ घोषित है, इंपॉर्टेंट है, अलर्टनेस है, एयर स्पेस भी बंद है, बावजूद उसके एयर डिफेंस के लिहाज से सिक्योर इलाकों को ही टारगेट कैसे किया जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल। देखिए बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये इलाके जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये 24-48 घंटे पहले से ही पाकिस्तान ने नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए, और मल्टीपल अटैक्स होते हैं ड्रोन की मदद से। भी इंपॉर्टेंट क्या है कि पाकिस्तान की जिस एयर डिफेंस यूनिट के ऊपर अटैक किए गए, जो लाहौर में मौजूद थी, जिसे हम 133 लाइट एयर डिफेंस यूनिट कहते हैं, उसका काम ही था लाहौर की सारी एयर स्पेस को सिक्योर करना, लेकिन एयर यूनिट पर ही अटैक हो गया। मैं देख पा रहा हूँ ये मैप जो है पूरा पाकिस्तान के एयर स्पेस खाली पड़ा है, ये लाइव जो आप दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और अभी आप देखिए, और वो संख्या लगातार बढ़ रही है। ड्रोन जिस तरीके से अचानक पाकिस्तान के आसमान में आकर पाकिस्तान को दहला रहे, और अब ये संख्या बढ़कर 25 हो गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक जो ड्रोन दिखे हैं आसमान में और जिन्होंने पाकिस्तान के अलग अलग जगह पर हिट किया है, वो संख्या 25 हो गई है। तो 25 ड्रोन अब तक पाकिस्तान के अलग अलग मिलिट्री साइट्स को दहला चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार इतने ड्रोन आ कहां से रहे, और इन ड्रोन को क्यों नहीं रोक पा रहा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम? कहां है पाकिस्तान के रडार, कहां है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम? और इन सब से बढ़कर इन सब में एक बात कॉमन है। पहली बात तो यह कि ये सारे अटैक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के आसपास हो रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि इन सारे अटैक में जो टारगेट है वो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ पाकिस्तान में इंटरनल गड़बड़ी हो गई है। पाकिस्तान के जो अपने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम है, या तो माल फंक्शनिंग हो गई है, जिसकी वजह से उनके ड्रोन उनके हाथ से बेकाबू हो गए हैं, और एक तरह से क्या बागी हो चुके हैं ड्रोन, और वो लगातार उनके अपने ही ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। कम से कम यही दिख रहा है। चलिए सर, इस वक्त इसी बड़ी खबर पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि कराची और लाहौर जो कि बॉर्डर एरियाज के बिल्कुल नजदीक, और रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर जहां पर लगातार ड्रोन अटैक को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो बात सबसे बड़ी मनीष ने इस वक्त बताई, 25 ड्रोन अटैक सर इस वक्त हो चुके हैं। शैलेंद्र साहब,
जय हिंद, नमस्कार। मनीष, मैं ये जरूर चाहूंगा कि इवैल्यूएट करके देखें। करना चाहेंगे। देखिए करुणा, बहुत सारी बातें, चूंकि पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो पहले के भी वीडियो हैं। जैसे इस वीडियो में मुझे लगता है कि शायद ये यूक्रेन का वीडियो था। अच्छा। इसको पाकिस्तानी सोशल मीडिया यहाँ पर ड्रोन अटैक के तौर पर दिखा रहा है, जहाँ पर ड्रोन सक्सेस नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर ड्रोन को मार गिराया गया है, वहाँ पर वो कह रहे हैं रूस यूक्रेन के। क्यों क्या भारत के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करना चाहता पाकिस्तान? खैर देखिए, भारत के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा का क्या इस्तेमाल करेगा? 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का प्रोपेगेंडा खुश हो गया तो इनकी क्या प्रोपेगेंडा चलेगा? लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अपने यहाँ जो उनके यहाँ लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ है पाकिस्तान की सेना, कहाँ है पाकिस्तान की एयरफोर्स, ऐसी स्थिति में वो कुछ ऐसे पुराने वीडियो जो रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हुए थे और जहां पर कि ड्रोन को मार गिराया गया था, उनको वो दिखा रहे कि देखिए जी हमने मार गिराया जी, हमने